नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौर्य साम्राज्य हमारा टॉपिक चल रहा था और पहले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हमारी बात है उस पर गौर कीजिए, उसके बाद में पूरा वीडियो देखिएगा। हमने इस वीडियो में कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की है और कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, 2-3 किताबों में से छांट के आपके सामने मैंने रखी है, तो आप इसको बिल्कुल मन लगा के देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिंदुसार से। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत रूपांतर अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन अगली लाइन है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों, इस लाइन को तो आप बिल्कुल याद करके रखिएगा कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो वह था आजीवक संप्रदाय। और बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ये भी बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इसे भी आप नोट करके रखिएगा। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने संबंध रखे थे, उसी प्रकार से बिंदुसार ने बरकरार रखा था। उसी की बदौलत सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स तथा मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनियस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। ये बात स्ट्रेबो नामक लेखक ने बताई है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम था, उन्होंने डायमैक्स नामक अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया और मिस्र के सम्राट टोलेमी फिलाडेल्फस, जिन्होंने डायोनियस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। इस बात को भी आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा। और ये बात ध्यान रखनी है, किसने बताया था? ये था स्ट्रेबो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पर, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आगे बात करते हैं। बिंदुसार के शासन काल के प्रारंभ में कौटिल्य और बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री रहा था। यानी बिंदुसार के शुरुआती शासनकाल में कौटिल्य प्रधानमंत्री था और उसके बाद में खल्लाटक नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे बात करते हैं। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। मित्रों, यहां पर थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक होगी, जिसमें बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। सीरिया के शासक से, एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी थी। वो 3 चीजें थी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनमें से कौन सी चीज नहीं मांगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली चीज उन्होंने मंगाई थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखी अंजीर और तीसरी थी
एक दार्शनिक। ये 3 चीजें उसने मंगवाई थी। अब क्या होता देखिए, सीरियस सम्राट ने प्रथम 2 चीजें मीठी मदिरा तथा सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता। यानी उन्होंने स्पष्ट बात कह दी, हम 2 चीजें आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता। आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा था। मित्रों, यहां पर नोट करने वाली बात है, प्रश्न यूं पूछा जा सकता है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह में प्रथम बार विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो वह अशोक था। अशोक को पहली बार भेजा। फिर बात करते हैं बिंदुसार की सभा 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ बिंदुसार पर ही चर्चा की, और अगला है शासक बिंदुसार का पुत्र अशोक, जो महानतम सम्राटों में से एक है। क्योंकि उनका वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है, इसलिए हमने उसको एक अलग वीडियो के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आपका प्यार यूं ही बना रहे। अगर आप नए हैं तो दोस्तों बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।